अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainsitute.com। MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है पिक्चर स्टाइल्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंसर्ट शेप्स के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक पिक्चर स्टाइल्स नहीं है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो शेप स्टाइल्स थे। सॉरी फॉर दैट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेप स्टाइल्स। कि हम अपनी जो शेप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और शेप इंसर्ट करता हूँ। चलें ये वाली कर लेता हूँ। इसे मैं शिफ्ट के साथ इंसर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसके बारे में आपको मैं फ़र्स्ट क्लास में बता चुका हूँ डिटेल के साथ कि शिफ्ट के साथ जब आप इंसर्ट करते हैं तो आपकी शेप बिल्कुल करेक्ट शेप में इंसर्ट होती है। तो देखें ये इसके अंदर इस वक्त ब्लू कलर फिल हुआ है। तो यहाँ शेप स्टाइल्स पे आए तो ये देखें, यहाँ पे अगर आप ये वाइट पे लेके चलते हैं तो वाइट कलर फिल हो जाता है। तो स्टूडेंट ये वाइट कलर फिल हुआ है, ये अनफिल नहीं हुआ। वो वाइट इसलिए हमें ऐसे लग रहा है जैसे अनफिल हुआ है क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट का कलर है वो भी वाइट है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये वाइट नहीं अनफिल होगा, लेकिन ये वाइट फिल हुआ है। इसके साथ देखें तो ये ब्लैक फिल है, इसके साथ ब्लू है, और यहाँ पे देखें एरो दिए हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो मोर शेप स्टाइल्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ से पहले हम अपनी शेप को एक साइड पे करते हैं ताकि इस पे जो भी इम्प्लीटेशन हम करें वो क्लियर नज़र आ सके। तो ये देखें, यहाँ से कोई भी जो स्टाइल है आप अपनी शेप पे अप्लाई कर सकते हो। ये थीम स्टाइल दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। तो नीचे देखें तो प्रीसेट्स दिए हुए हैं। इनमें से भी आपको जो अच्छा लगे वो अपनी शेप पे अप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसकी समझ आ गई आपको। ये तो थे शेप स्टाइल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे शेप फिल की ऑप्शन दी हुई है। इस पे आप लेफ़्ट क्लिक करें तो फर्स्ट आप देखें, आप मुख्तलिफ कलर दिए हुए हैं। आप अपनी शेप को कौन सा जो सा कलर आपको अच्छा लगे वो फिल करा सकते हैं। अगर आप नो फिल पे करें, ये देखें नो फिल पे करें तो इस वक्त हमारी जो शेप है वो विदाउट एनी कलर है। दोबारा हम शेप फिल पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन जो दी है वो मोर फिल कलर्स की दी हुई है। यहाँ पे आके आप अपनी शेप में कोई भी कलर फिल कर सकते हो। दोबारा शेप फिल पे आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखें तो थर्ड ऑप्शन जो है वो पिक्चर की है। जी हाँ, आपने जो भी शेप आप अपने डॉक्यूमेंट में ड्रा करोगे, आप उसके अंदर अपनी या कोई भी शेप के अंदर पिक फिल कर सकते हो। तो चलें ये हम करके देखते हैं। देखें ये हमने इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक किया तो ये देखें वहाँ पे ऑप्शन आई है कि फ्रॉम ए फाइल ऑनलाइन शेप फ्रॉम आइकन्स। हम फ्रॉम ए फाइल से पिक लेते हैं स्टूडेंट। मैं यहाँ से ये अपनी बेटी की पिक ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। देन इंसर्ट पे आप क्लिक करें तो ये देखें, ये मैटर नहीं करता कि आपकी जो पिक थी वो किस साइज़ की थी। आपने जितनी शेप स्टूडेंट्स ड्रा की होगी वो आपकी जो पिक है वो चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो आपकी शेप के लिहाज से उसके अंदर फिट आ जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो अब इसे आप अपनी शेप को छोटा बड़ा भी करें तो पिक आपकी शेप के साथ ही मूव करेगी।
ऐसे अगर आप कोई और शेप के अंदर फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। मैं ये अपनी छोटी बेटी की पिक फिल कर रहा हूँ। ये देखें, ये तो था स्टूडेंट शेप के अंदर पिक इंसर्ट करने का तरीका। उसके बाद देखें तो नीचे आपको इसे अब नो फिल कर देते हैं। यहाँ पे एक कलर फिल करा लेते हैं इससे। नेक्स्ट आए तो ग्रेडियंट की ऑप्शन दी है कि मतलब आपने जो शेप ड्रा की है इसके अंदर आप ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि 2 कलर से मिलकर ग्रेडियंट कलर बनता है। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम का ग्रेडियंट नहीं होता। दोबारा शेप फिल पे आते हैं स्टूडेंट, ग्रेडियंट पे आए तो ये देखें, ये मुख्तलिफ टाइप्स के ग्रेडियंट दिए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे हम कोई और शेप इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर हम ग्रेडियंट फिल करते हैं। ये देखें, मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट है, जो भी आपको अपनी शेप पे अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आए तो स्टूडेंट्स टेक्सचर की ऑप्शन दी हुई है कि आप अपनी शेप में टेक्सचर भी फिल कर सकते हो। इसमें हम टेक्सचर फिल करके देखते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टेक्सचर दिए हुए हैं, आप इनको अपनी शेप में ईजिली फिल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसकी समझ लग गई आपको? वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट देखें तो शेप आउटलाइन, कि हमारी जो शेप है इसकी आउटलाइन हम छोटी या बड़ी, बोल्ड या शेप की आउटलाइन का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। हम शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्टूडेंट। दोबारा शेप आउटलाइन पे आते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप अपनी शेप को कलर कर सकते हैं, शेप की आउटलाइन को, सॉरी। नीचे आए तो नो आउटलाइन, क्योंकि अगर आप कोई भी आउटलाइन नहीं लेना चाहते तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें, आपकी शेप विदाउट आउटलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट आए तो मोर आउटलाइन कलर, कि आप अपनी शेप को कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखें तो वेट की ऑप्शन दी हुई है कि आप अपनी जो शेप की आउटलाइन है वो कितनी बोल्ड चाहते हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ दिए हुए हैं, इसके अंदर से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ये हम यूज़ कर लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं हम, चलो लाइट ब्लू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट शेप फिल पे आते हैं अगेन। तो ये देखें, डैशेस की ऑप्शन है कि जो अपनी आपने शेप की आउटलाइन रखी है उसे आप एक डॉटर लाइन में भी कर सकते हो। ये देखें। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो शेप इफ़ेक्ट्स, कि आप अपने जो शेप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रा की है या इंसर्ट की है उसको इफेक्ट्स कैसे दे सकते हैं। तो चलें देखते हैं इसके बारे में। तो देखें, पहले नंबर पे प्रीसेट दिए हुए हैं। ये सारे स्टूडेंट्स वही इफेक्ट्स हैं जो हमने इंसर्ट पिक्चर पे अप्लाई किए थे, लेकिन हम यहाँ पे भी इनको एक दफ़ा अप्लाई करके देखेंगे। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म की, ये देखें बहुत अच्छी लग रही है इससे। ये देखें, ये प्रीसेट दिए हुए हैं, वेरी नाइस। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसे साइड पे रख लेते हैं। हम एक और शेप ड्रा करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब हम कौन सी शेप लें? चलें ये ले लेते हैं हम। ये शेप ली हमने, इस पे कुछ इफेक्ट्स लगाते हैं, इस पे शैडो का लगाते हैं कोई इफेक्ट्स। ये आउटर शैडो का इस पे, लेकिन आई थिंक ये इतना अच्छा लग नहीं रहा इस पे।
हम शेप को इधर एक साइड पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वापस शेप इफेक्ट्स, शैडो, एंड यहाँ से कोई इफेक्ट्स अपनी पिक पे अप्लाई करते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है स्टूडेंट। ऐसे हम और शेप इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट। इस पे हम रिफ्लेक्शन का इफेक्ट अप्लाई करेंगे। दैट्स गुड। ऐसे हम एक और शेप इंसर्ट कर लेते हैं, उस पर कोई और इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। ग्लो पे आ जाते हैं, इस पे ग्लो अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। अगेन शेप इंसर्ट, अगेन इफेक्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे हम इसे बेवल इफेक्ट अप्लाई कराते हैं इस पे, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे अब एक शेप हम एरो की ले लेते हैं। इस पे हम 3D रोटेशन का इफेक्ट्स लगाते हैं स्टूडेंट, लेकिन वो हमारी जो शेप है वो नीचे हो गई है। चलें, ये देखें, इस पे हमने 3D इफेक्ट्स अप्लाई कर दिया। तो ये थे मुख्तलिफ शेप जिस पे हमने मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं। इनकी आप चाहें तो इनकी आउटलाइन भी अगर थोड़ी सी ज़्यादा कर दें तो ये आई थिंक ज़्यादा अच्छी शेप्स बन जाएंगी। इसको इतनी दे देते हैं, इसकी आई थिंक ठीक है। आप चाहें तो इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी चेंज कर देते हैं, ये रख देते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी कि शेप स्टाइल्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपनी शेप्स पे। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल मैंने 1 बाय 1 अप्लाई करके मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर आपको दिखा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।